दुनियावी बादशाह जिस्मों पर हुकूमत करते हैं और औलिया दिलों पर हुक्मरान होते हैं। उनके कारनामे अजीम होते हैं। कुरान पाक में है कि बुरी चीज बुरे के लिए है, अच्छी चीज अच्छे के लिए। खबीसों को अंबिया की उम्दा नसीहतें अच्छी नहीं लगती क्योंकि वही का तर इनके दिमाग के मुवाफिक नहीं था। नेक नामी एक ऐसी शय है जो ना मरने वाला है। उस बंदे के नसीब में बदबख्ती है जो अपने पीछे अपने बुरे अमाल को छोड़ जाता है। ऐसे बंदे की मौत से जान नहीं छूटेगी जो अपने पीछे ऐसा काम छोड़ जाए जिनसे गुनाहों में इजाफा होता रहे। मेरी एक बात अपने ज़हन में रखो कि रूह के समंदर में खुद तैरने की कोशिश फजूल और बेकार है। रूह के समंदर में नौह वाली कश्ती की जरूरत है। वह बंदा बखील है जो दुआ में आजारी नहीं करता। ऐ अल्लाह, हमारा मांगना भी तेरी मेहरबानी की वजह से है, क्योंकि तेरी रहमत ना हो हम रजू ही नहीं कर सकते। ऐ खुदा, रूह को वो मकाम दे जिसमें बगैर हरफ के कलाम होता है, ताकि पाक रूह आलमे गैब के मैदान की जानब सर के बल जाए। सहावत फकीरों को इस तरह ढूंढती है जैसे हसीन लोग आईने को तलाश करते हैं। खूबसूरत लोगों का चेहरा आईने से हसीन बनता है और एहसान का चेहरा फकीर के वजूद से। दुनिया में बहुत से इंसान हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं कि उनको सवाब मिलेगा, तो ऐसी इबादत छुपी हुई गुनाहगारी होती है। अच्छी सोच सोचोगे तो तुम्हें राहत और सुकून नसीब होगा और बुरे ख्याल से तुम तबाही का सबब बनोगे। बिल्ली जिस घर में बच्चे पैदा कर दे तो समझ जाओ उस घर में बहुत जल्द रिज़्क की फरावानी होगी और कभी रिज़्क तंग नहीं होगा। ऐ इंसान, तू पानी की तलाश में सुस्ती मत कर, कोशिश करता रह। वो वक्त आ जाएगा कि तू देख ले कि बहार तेरे दामन में आ चुकी है। अगर तुम अल्लाह से राब्ता नहीं कर सकते, किसी अल्लाह वाले से राब्ता कर और उसका दामन थाम ले, क्योंकि वली अल्लाह के हाथ को अल्लाह की दस्तगीरी हासिल है। गुफ्तगू से समझ बूझ में इजाफा होता है, लेकिन खामोशी और तन्हाई में रहकर लोग अजीम ज़हन